नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव हनुमंत स्वरूप बाबा नीम करोली महाराज जी की असीम अनुकंपा से आप और आपके स्नेहीजन स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का क्रमांक बहुत ही अद्भुत होने वाला है, इसलिए क्रमांक को ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। चिंता एक ऐसा रोग है जो कभी भी आपके विचारों में घुन की तरह लग जाता है और आपको अंदर ही अंदर में खोखला करता रहता है। यह विचारों का ऐसा प्रवाह होता है जो किसी भी घटना के पूर्व उसके हानिकारक परिणामों की आशंका से सहज ही उपजने लगता है और प्रशय अर्थात बढ़ावा मिलने पर बढ़ता ही जाता है। चिंता का स्वरूप नकारात्मक ही होता है और इसलिए चिंता करने वाले व्यक्ति स्वस्थ होने के बजाय दुर्बल व कमजोर होने लगते हैं। चिंता करने के कारण वे कुछ कर तो नहीं पाते, लेकिन इसकी वजह से परेशान रहते हैं। उनकी रातों की नींद गायब हो जाती है। विचार करो, यदि चलने को तैयार खड़े जहाज या जलयान में सोचने विचारने की शक्ति होती तो वह सागर की उठती हुई तरंगों को देखकर डर जाता कि तरंगें उसे निगल लेगी और वह कभी भी बंदरगाह से बाहर न निकलता। लेकिन जलयान सोच नहीं सकता, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं होती कि जल में उतरने के बाद उसका क्या होगा, वह तो केवल चलता है। इसी तरह यदि आप संकटों व परेशानियों के बारे में सोचकर घबराएंगे तो विकास के मार्ग पर आपका एक कदम भी आगे बढ़ना दूभर हो जाएगा, क्योंकि चिंता करने के कारण तनाव, आशंकाएं, नकारात्मक कल्पनाएं आपका मार्ग अवरुद्ध करके खड़ी होंगी और आपको आगे बढ़ने व मार्ग दिखाने वाला कोई प्रेरक तत्व न होगा। इसलिए कहा जाता है कि यदि मन बहुत सारी आशंकाओं, बुरे परिणामों व नकारात्मक कल्पनाओं से भर रहा है तो अकेले में कभी भी बैठकर उन्हें सोचना नहीं चाहिए। तुरंत अपने मन को किसी कार्य में लगाना चाहिए, क्योंकि कार्य करने से मन चिंता करने के बजाय कार्य करने में लग जाता है। साथ ही इसका एक समाधान यह भी है कि आप अच्छे लोगों से अपनी मित्रता बढ़ाएं, अच्छे लोगों के संपर्क में रहें। इसका प्रभाव भी आपको चिंता से मुक्त करता है, आगे बढ़ने की राह दिखाता है। सज्जन लोगों के कार्यों तथा उनकी जीवन शैली व विचार शैली को देखकर आप अतिशीघ्र अपनी व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और स्वस्थ जीवन जीते हैं। कुछ लोग यात्रा शुरू होने से पहले ही खराब मौसम की आशंका करने लगते हैं। वायुयान के साथ भयंकर दुर्घटनाएं होने का भय करने लगते हैं और उड़ान भरने से पहले ही भय से ग्रसित हो जाते हैं। इसके विपरीत ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें किसी प्रकार की शंका, कुशंका भयभीत नहीं कर पाती और वे अपना जीवन निर्बाध रूप से, आनंद रूप से जीते रहते हैं। महाराज जी ने प्रसन्नचित्त रहने का एक उत्तम उपाय बताया है कि किस तरह आप अपने मानसिक आनंद को स्थिर रख सकते हैं। श्री महाराज जी संदेश देते हैं कि आपको अपने मन को किसी भी आने वाली दुर्भाग्य की आशंका से ग्रसित नहीं होने देना चाहिए। आपको सदा सौभाग्य की आशा करनी चाहिए और यदि कभी कोई अप्रिय प्रसंग या कष्ट आ भी जाता है तो उसे भी अपना प्रिय बना लेना चाहिए। उसमें भी कोई प्रसन्नता और आनंद का रास्ता खोज लेना चाहिए। महाराज जी कहते हैं, युगों युगों से मनुष्य स्वभाववश
अनेक तरह की संभव व असंभव चिंताओं से ग्रस्त रहा है। चिंता, भय, तनाव आदि के चंगुल ने मनुष्य को सदैव से ही बांध कर रखा है। इसके कारण मनुष्य अकारण ही भयभीत, चिंतित व पीड़ित रहा है। किसी संकट के आने की आशंका, किसी दुर्घटना के होने का भय, अस्वस्थ होने का डर, किसी रोग के होने का भय, अग्निकांड का भय, भूकंप से भय और मृत्यु से भय, ये भय मनुष्य को निरंतर ही डराते रहे हैं, सताते रहे हैं। समय समय पर भय कारक तत्वों की संख्या में वृद्धि ही हुई है और इनके साथ असफल होने का भय, निर्धनता का भय, कर्ज बढ़ने का भय मनुष्य जीवन के दुख को और बढ़ा देते हैं। ये तरह तरह के भय दुर्बल मन व कमजोर हृदय के मनुष्यों को अधिक भयभीत करते हैं, कष्ट देते हैं और भगवान के अस्तित्व से उनका संबंध विच्छेद कर देते हैं। अर्थात ऐसे मनुष्य भगवत सत्ता पर भरोसा नहीं कर पाते। इन सब का एक कारण है मानसिक प्रशिक्षण का अभाव। यदि व्यक्ति चिंता के बजाय चिंतन करे, मनन करे और मन को प्रसन्न रखते हुए और अपने इष्ट पर विश्वास रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तो निसंदेह उसका कार्य योजना अनुसार होता चला जाता है, उसमें कोई बाधा नहीं आती है। और इसलिए यदि आपको श्री महाराज जी पर भरोसा है, प्रभु श्री राम जी पर भरोसा है, तो आपके जीवन में कभी भी कोई अप्रिय व अनहोनी घटना नहीं घटेगी, नहीं होगी। और यदि जो होनी है वो होकर रहेगी, अर्थात जो होना है वो होकर रहेगा। और ऐसा ही कुछ गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है। क्या कहा है? तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। इसलिए चिंता मुक्त होकर जीवन जिए। जो होना है वो होकर रहेगा और जो नहीं होना है, अर्थात जो घटना नहीं घटनी है वो नहीं होगी और जो होना है वो होकर रहेगा। और इसलिए श्री महाराज जी पर और श्री राम जी पर भरोसा रखते हुए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों व संकटों का सामना साहस के साथ करते हुए चिंता को सकारात्मक चिंतन से पराजित करना ही चिंता से छुटकारा पाना है, चिंता से मुक्ति पाना है। आज के क्रमांक को यहीं विराम देते हुए आशा करता हूं आप सबका जीवन श्री महाराज जी और श्री राम जी की कृपा से आनंद एवं खुशियों से भरा रहे। नमस्कार। जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा।